नमस्कार। आज बहुत ही महत्वपूर्ण कर्क राशि पर चर्चा होगी, क्योंकि हमारे पास बहुत लोगों के आग्रह, निवेदन और लोगों के समाचार, कई मैसेज, कई फोन, देश विदेश चारों तरफ से, हर प्रदेश से आए हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि कर्क राशि पर 10 बातें विशेष रूप से बताएंगे। नंबर 1, जैसे कि आपके शरीर से संबंधित समस्या। दूसरा, आपका धन, पराक्रम, परिवार, सुख और दाम्पत्य जीवन, और आपको रिस्क का काम नहीं करना चाहिए किस दृष्टि से, वो सब बातें आपको बताएंगे। आपका भाग्य कैसा काम कर रहा है इस समय, और आपका कर्म कैसा है, भाग्य कैसा है, और आपकी नौकरी, व्यवसाय तथा इनकम का प्रोसीजर और एक्सपेंसेस या लॉस का क्या सिनेरियो है, क्या दृष्टिकोण है, क्या वर्तमान ट्रांजिट मोशन में ग्रहों की क्या पोजीशन चल रही है। नंबर 1, अब हम बात करेंगे कि कर्क लगन और कर्क राशि। फिलहाल आप इन दोनों को मिक्स कर लीजिए, क्योंकि यहां पर प्रश्न ये है कि कर्क लग्न जब हम देखेंगे तो उसी प्रकार का 50% प्रभाव, स्वभाव, लक्षण और इफेक्ट कर्क लग्न पर भी होगा, लेकिन कर्क राशि पर, चंद्र राशि पर भी होगा। तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, पूछने की आवश्यकता नहीं है कि कर्क लगन से देखें या चंद्रमा से देखें। आप दोनों से देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके ऊपर उस प्रकार का इफेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। आइए बात करते हैं अगले कुछ दिनों में सृष्टि के अंदर, ग्रहों के अंदर, खगोलीय कुछ ग्रहों के बदलाव होने वाले हैं, और ये बदलाव आपके लिए बहुत प्रमुख रूप से सिर्फ और सिर्फ कर्क राशि और कर्क लगन के लिए ज्यादा इफेक्टिव होंगे। अब किस किस की हम बात कर रहे हैं, देखिए, इस दौरान शुक्र अस्त होगा, उसका इफेक्ट अलग है। आपके इनकम हाउस पर बृहस्पति आएंगे, उसका इफेक्ट अलग है। और कर्क के नवम भाव भाग्य स्थान पर राहु और मंगल का अंगारक योग होगा, उसका इफेक्ट अलग होगा। और इसके अलावा क्या क्या अच्छे ग्रह आ रहे हैं बीच बीच में मैं आपको बताता जाऊंगा। नंबर 1, आपकी शारीरिक रचना, शारीरिक दृष्टि से, शारीरिक स्वास्थ्य और मन की प्रसन्नता को लेकर जो बात हम करेंगे वो ये है कि 15 दिन आपका स्वभाव बहुत अच्छा रहेगा। 15 दिन निराशा रहेगी कभी कभी। कारण क्या है, आपकी कुंडली में अष्टम भाव में शनि चल रहा है। तो ये तो 29 मार्च 2025 तक पोजीशन रहेगी। लेकिन आपको क्या देखना है कि आपका जो स्वभाव है चंद्रमा के समान, क्योंकि आपकी राशि का लॉर्ड है चंद्रमा। चंद्रमा 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। जो शुक्ल पक्ष में जन्म लिया है वो शुक्ल पक्ष में खुश रहेंगे। जो कृष्ण पक्ष में जिनका जन्म लिया है उनको निराशा, नेगेटिव थॉट्स, इनसिक्योरिटी, एंजाइटी, तनाव तथा मन में अनिष्ट की आशंका, व्यर्थ की लगी रहती है, कहीं मेरा कुछ नुकसान ना हो जाए। ये सिर्फ वैचारिक दृष्टिकोण ही रहेगा, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ क्या है, ढैया जब चलती है तो पैरों में कष्ट, बनते हुए कार्यों में कुछ बाधाएं आती हैं। आप किसी सरकारी दफ्तर में गए, जो काम 3 दिन में होना है वो 10 दिन में होगा, लेकिन होगा। दूसरी बात, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी रहेगी। कारण क्या है कि आपका जो सूर्य है वो उच्च राशि में है अभी, और अगले सप्ताह आपकी इनकम हाउस पर, हालांकि इसकी चर्चा दोबारा भी होगी लाभ स्थान की बात जब आएगी, तो फाइनेंशियल कंडीशन विल बी इम्प्रूव डे बाय डे। आपको इस समय बुद्धि को भ्रमित करने वाले ग्रह चल रहे हैं। कुछ मित्र भी इस प्रकार के मिल रहे हैं, कुछ सलाहकार, आप किसी से सलाह लोगे
तो वो सलाह भी गलत ही देगा या कंफ्यूज रहेगा, आपको भी कंफ्यूज करेगा या आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसलिए अपने मन से आपको जो अच्छा लगता है, क्योंकि अपनी परिस्थिति को आदमी खुद ही समझ सकता है, दूसरे व्यक्ति को पता नहीं चलता कि आपकी इंटरनल पोजीशन क्या है। अब आप आइए कि आपका जो तीसरा स्थान है पराक्रम का, कभी कभी आप हौसला कम हो जाता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास में कमी आती है। लेकिन अब आपको अपने स्वाभिमान को, आत्मसम्मान को और स्वाभिमान को, आत्मविश्वास को, कॉन्फिडेंस को बढ़ा करके रखना है, क्योंकि ये संकट में सिर्फ 2-3 चीज ही याद काम आती हैं: धीरज, धैर्य, धर्म, मित्र और नारी। धीरज, धर्म, मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वही आपके काम आएगा। इसके अलावा आपके जो पारिवारिक सुख है, उस पारिवारिक सुख में 1 जून तक अशांति का वातावरण रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि मंगल और राहु का अंगारक योग आपके भाग्य स्थान में 9वें भाव में बैठकर आपके सुख को देखता है, सुख को गवर्न करता है। कारण क्या है? आपकी माता, मित्र, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, गाड़ी और आपके परिवार के सदस्य, उनको व्यवधान या क्लेश उत्पन्न करता है। एक सीधा शब्द है, एक क्लेश। क्लेश में सब चीज आ जाती है: अशांति, चिंता, मानसिक परेशानी, व्यर्थ की भागदौड़। सुख से जब नींद ना आए उसका नाम है आत्म क्लेश, आत्म शांति नहीं। अब क्या हुआ? सुख को बाधा पहुंचा रहा है 1 जून तक। उसके बाद आपका आया रोग और शत्रु, इनकी वृद्धि अकारण ही, बिना बात ही, क्योंकि जब शनि की ढैया चलती है तो शत्रु अपने आप बढ़ते हैं। जैसे बरसात में घास उगती है व्यर्थ और जल्दी बड़ी हो जाती है, ऐसे ही जब शनि की ढैया चलती है तो मित्र भी शत्रु बन जाते हैं, लोग डिस्टेंस बनाते हैं आपसे। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन को कुछ व्यथित, परेशान करने वाले ग्रह भी आ जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि 7वां भाव आपका 8वें में चला गया और अभी तक और ज्यादा खराब पोजीशन थी, लेकिन अब ठीक हो गई है। मैरिज लाइफ को अब 1 हफ्ते बाद और अच्छा एक पिकअप मिलने वाला है, अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। मैरिज लाइफ या जिस लाइफ पार्टनर की तरफ आपका पूरा आकर्षण होता है, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, आपका लाइफ पार्टनर। कुछ लोग पूछते हैं ये भविष्य फल आप पुरुषों के लिए बताते हैं या स्त्रियों के लिए? दोनों के लिए है। कर्क राशि की महिला हो चाहे पुरुष हो, कर्क लगन का पुरुष हो या महिला हो, सबके लिए एप्लीकेबल यही प्रेडिक्शन रहेगा, यही लागू होगा आपके ऊपर। तो दाम्पत्य जीवन को अच्छा बनेगा 1 हफ्ते बाद, और रिस्क वाला काम कोई भी ना करें। कारण क्या है? 8वें भाव में शनि है। आपके द्वारा किया गया कोई भी काम रिस्क वाला, रिस्की इन्वेस्टमेंट, रिस्क वाला ओवरटेक करना या रिस्क वाला झगड़ा, तो बी केयरफुल। आप सब बुद्धिमान लोग हैं, पढ़े लिखे हैं और सभी बहुत वेल क्वालिफाइड हैं हमारे दर्शक श्रोता, तो आप लोग जरूर इस बात को समझेंगे कि रिस्क किस में है। जिस काम में भी रिस्क है, खान पान हो, व्यवहार हो, आचार हो, कार्य क्षेत्र हो, उसमें कोई भी दुस्साहसपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भाग्य स्थान आपका इंप्रूवमेंट करने वाला हो रहा है। कारण क्या है? आपके लाभ स्थान में अब जो बृहस्पति आएंगे वो भाग्य स्थान के स्वामी होंगे, और वो एक बहुत जैसे हेडमास्टर होता है ना स्कूल के अंदर, तो बृहस्पति की पावर बढ़ रही है। अभी केंद्र से निकल करके लाभ स्थान में आ रहे हैं, क्योंकि जब लाभ स्थान में कोई भी ग्रह आता है तो उस समय वो व्यक्ति इंद्र को भी जीत लेता है।